शासन द्वारा देश के भावी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर शिक्षित बनाने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाओं से जुड़ते हुए सर्व शिक्षा अभियान स्कूल चले हम के द्वारों में स्लोगन लिखवाते हुए शिक्षा के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करना यह हमारा लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। परंतु ज़मीनी हकीकत की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। हम बात कर रही हैं कटनी जिले की रीठी जनपद शिक्षा केंद्र की, जहां शिक्षा में कुल 265 विद्यालय हैं, जिनमें प्राथमिक शाला 171, मीडियल स्कूल 72 एवं 28 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की संख्या बताई जा रही है। अब बात कर रही हैं प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सरकारी तंत्र की, जहां किस तरह शिक्षक को मजाक बनाते हुए देश की भावी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। रीठी क्षेत्र में 23 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें सिर्फ एक ही शिक्षक सैकड़ों बच्चों को अकेले ही पढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 13 विद्यालय बिना शिक्षकों के ही चलायमान हैं, जो शिक्षा के साथ खुला मजाक सा प्रतीत होता है, जिसका सीधा सबूत है कि सैकड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल में चंद शिक्षकों की तैनाती है और वहीं विद्यालय में शिक्षकों का चयन न होने भी शिक्षा को प्रभावी बना रहा है। प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल विद्यालय में 1 सैकड़ा से अधिक बच्चों को एक शिक्षक एक कमरे में ही 2-3 कक्षाओं के छात्रों को बिठाकर अध्ययन करा रहे हैं और बच्चे बैठकर ब्लैक बोर्ड की ओर देखते रहते हैं, जिसका खामियाजा भुगत रहे बच्चों को पूरा वक्त कक्षाओं में बीत जाता है और कुछ समझ नहीं पाती। ऊपर से शासकीय कार्य हेतु शिक्षकों को बाहर जाने के लिए विद्यालय को बीच में ही बंद करके जाना होता है, जबकि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 के तहत स्कूलों में 30 से 35 छात्रों पर एक शिक्षक का तैनाती का प्रावधान है, जिससे स्कूलों में शिक्षा का गुणवत्ता में वृद्धि हो और छात्रों का सत्य मूल्यांकन हो सके। वहीं शिक्षकों की कमी के कारण कुछ शिक्षक भी बच्चों को पढ़ने में रुचि न रखते हुए रस्म अदायगी के लिए विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जाते हैं। अब देखना है कि शिक्षा विभाग ऐसे विद्यालयों के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं, या देश के भावी बच्चों को शिक्षा में ऐसे ही कमज़ोर होना पड़ेगा, क्योंकि 9वीं कक्षा के बच्चे ABCD तक नहीं बोलना जानते। तहसील रीठी से राहुल बेन की रिपोर्ट। तो आप यहाँ के कौन है सर? मैं यहाँ पर सहायक शिक्षक हूँ। कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? यहाँ 155 बच्चे हैं। कौन सा स्कूल है ये, प्राइमरी की मिडिल स्कूल? मिडिल। मतलब पहली से 5वीं तक? नहीं, मिडिल मतलब 6 से 8। 6वीं से 8वीं तक? जी हाँ। 6वीं से 8वीं तक विद्यालय है जी। और सिर्फ कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? यहाँ मैं अकेला हूँ। अकेले हैं जी। कोई शिक्षक नहीं है दूसरा? नहीं। और बच्चे कितने सर? 155 बच्चे। 155 बच्चे। तो आपने सर अतिथि शिक्षक के लिए कुछ अप्लाई वगैरह किया या पहले से यहाँ पे मौजूद क्या अतिथि शिक्षक क्या? ये अभी इस शिक्षा सत्र में तो कोई नहीं है। ये जो शिक्षा सत्र चल रहा है इसमें अभी केवल मैं अकेला हूँ। इसके पूर्व पटेल जी थे, उनका रिटायरमेंट हो गया और शासन के द्वारा ये अभी जो है कोई अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के विषय में पोर्टल में कोई नियुक्तियां नहीं दिखा रहा है। इस कारण से अकेला हूँ, कोई नियुक्तियां हो नहीं रही। शुभ नाम सर? राजेश कुमार सोनी। तो सर 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को आप अकेले कैसे मेंटेन कर पाते हैं? अब जो शासन से निर्देश मिले हैं कि सुबह से 4 पीरियड दक्षता के विषय NES के विषय पढ़ाएं, तो पढ़ाता हूँ। और जो फिर 8वीं के बच्चे हैं उनकी NES की पढ़ाई अलग से चलती है, तो शाम के टाइम। जैसा कि कुछ आपके शासकीय कार्य भी रहते होंगे। जी हाँ। तो उनको फिर कैसे आप मैनेज करते हैं? तो बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होती होगी। हाँ, होती। कभी कभी तो ये भी होता है ज़्यादा काम हुआ, मीटिंग जाना है तो छोड़ देते हैं हाफ टाइम से, तो मीटिंग जाना पड़ता है। छुट्टी कर दिया जाए। बिल्कुल हाफ तो टाइम। फिर यहाँ पे विद्यालय में कौन रहता है सर? कोई नहीं रहता। तो बच्चे जैसे कैसे नहीं, हाफ टाइम से मीटिंग है मान लीजिए, वहाँ जाना है या कोई ऐसा अति आवश्यक कार्य हुआ है वहाँ जाना जरूरी है, तो बच्चों को छोड़ के फिर जाना पड़ता है। वैसे ऑफिस में ऐसे जानकारी दे देते हैं कि भाई इस वजह की कुछ आपने ऊपर उच्च अधिकारियों को कुछ जानकारी वगैरह सूचना वगैरह करी है, कोई आवेदन वगैरह किया आपने? जी हाँ, मैंने NES के जो प्रभारी हैं उनसे अपना एक निवेदन किया था कि इधर NES की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक आवेदन डाल दो, मैं देखता हूँ।
कोई व्यवस्था हो सकेगी तो करूँगा। और अब तो नेट में सब कुछ देख रहा हूँ कि कहाँ कितनी शिक्षा की। कितने बजे से कितने बजे तक लगाया जाता है विद्यालय आपका? विद्यालय 10:30 से 5 बजे तक। शुभ नाम क्या था? राजेश कुमार सोनी।